और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने एनएसए के तहत हुई गिरफ्तारी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अधिकारों के लिए आवाज उठाते हुए नजर आते थे, अब एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में है। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने न्यूज 18 जेकेएलएच से खास बातचीत में कहा कि सोनम पर लगाया गया एनएसए का केस हास्यास्पद और अनुचित है। गीतांजलि ने कहा कि एनएसए जैसा कड़ा कानून ऐसे कैसे लगाया जा सकता है, मुझे ये हास्यास्पद लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल से सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोलर्स सोनम के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और अब वही भाषा डिटेंशन ऑर्डर में भी दिखाई दे रही है। गीतांजलि ने साफ कहा कि जिन वीडियोस को सबूत के तौर पर दिखाया जा रहा है वो या तो पुराने हैं या संदर्भ से काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन वीडियो को लोग 4 बजे का बता रहे हैं वो दरअसल शाम 5 बजे का है, जहां मीडिया ने सवाल पूछा और सोनम ने उसका जवाब दिया। गीतांजलि ने बताया कि जिन वीडियोस में अरब स्प्रिंग, राम सीता या चीन सीमा विवाद के उदाहरण दिए गए थे उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि सोनम ने सिर्फ उदाहरण दिए थे ताकि ये बताया जा सके कि लोकतांत्रिक ढांचे में संवाद और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। जो मेन 4 वीडियोस की वो बात करते हैं, उनमें से 2 जो वो कह रहे हैं कि अनशन साइट से उन्होंने कहा है, वो एक्चुअली शाम को 5 बजे मीडिया के साथ जो उनका डिस्कशन हुआ उसमें भी उन्होंने नहीं जेनजी की बात कही। मीडिया ने पूछा कि आपको लगता है कि जेनजी टाइप का रेवोल्यूशन हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है और शायद कभी ना हो। ये मेरा थिंकिंग है कि ऐसे कभी और नहीं होना चाहिए। और बाकी भी जो वीडियोस हैं वो 1.5 साल पुराना है कोई, जहाँ पर कारगिल को कश्मीर के साथ जाने की बात को उन्होंने कश्मीर के प्लेबिसाइट की बात की हुई है। फिर उन्होंने अगर कहा कि मोदी जी का ये जो वायदा जो उन्होंने बीच में छोड़ दिया, यूटी दे के लेजिस्लेचर नहीं दिया या स्टेटहुड नहीं दिया और 6 शेड्यूल नहीं दिया, वो ऐसा है जैसे राम जी सीता जी को तो ले आए लेकिन घर ना लेके जाएं, तो उसको हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस का अपमान दिखाया गया है। और अरब स्प्रिंग का उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था 3 एग्जाम्पल्स के बीच। उन्होंने ये कहा था कि कभी भी जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं या गांधी जी जब ब्रिटिशर्स से इंडिया को लेने की बात कर रहे थे तो इतना आसान नहीं है। ये मई की टॉक्स के बाद उन्होंने कहा जो उनकी हिसाब से सक्सेसफुल नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकिन हमें परसिस्टेंस से पीसफुल वे से लगे रहना चाहिए। फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दिया कि नेहरू जी ने जब आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट नहीं दिया था तो श्री रामलू को भी 55 डेज का अनशन करके मरना पड़ा। और इस तरीके से बता रही हैं कि डॉक्टर्ड हैं, क्या किस तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इनको कोट किया जा रहा है? हाँ। तो जैसे अगर वो कहीं कह रहे हैं कि एक कॉमेडियन ने कहा कि अगर चाइना को हमने हमेशा से लड़ा है लद्दाखी स्काउट्स ने, पर अब अगर चाइनीज़ आएंगे तो हम उनको रास्ता दे देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि हमारी लड़ाई एक पार्टी से है, किसी मतलब देश से नहीं है। हमारे मदर इंडिया के लिए हम हमेशा अपनी जान देते रहेंगे। ये पूरा वीडियो है। तो एक कॉमेडियन ने ऐसा कहा, उसको हटा दिया गया, और लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे उसको हटा दिया गया है। जस्ट उसको बताया गया है कि जैसे सोनम ने कहा हो। वहीं लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने न्यूज 18 से खास बातचीत में इस पूरे घटनाक्रम को एक सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने कहा कि एक बड़ी साजिश थी जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। दुखद है कि इस दौरान 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जांच जारी है और अदालत इस पर फैसला लेगी। एलजी ने कहा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी किसी ठोस आधार पर ही की गई है और कानून अपना काम कर रहा है। लद्दाख पहले भी शांतिपूर्ण था, आज भी शांतिपूर्ण है। कुछ लोगों ने प्रयास किया था जो कि उसको असफल हमने बना दिया। अदरवाइज क्या योजनाएं थी करने की, और बड़ा दुखद विषय है कि हमारे उसमें 4 नौजवान उसमें चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि भारत सरकार द्वारा बातचीत की
तो पहले ही डेट तय की गई थी, लेकिन उसके बावजूद किन लोगों ने उनको उकसाया और इस प्रकार का वातावरण बना, तो इसके पीछे कुछ ताकतें थी जिनको आज संज्ञान लिया जा रहा है। उस पर जुडिशरी इंक्वायरी बिठाई गई है। मुझे लगता है रिजल्ट जल्दी सामने आ जाएंगे। सोनम वांगचुक को इस तरह के जो बहुत सारे लोग हैं वो जेल में हैं, 40 दिन हो गए सोनम वांगचुक को, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है और ये कहा जा रहा है कि मांग की जा रही है कि उनको छोड़ दिया जाए। कानून अपना काम कर रहा है, किसी आधार पर ही उन पर चार्जेस जो है लगे हैं, तो आगे कोर्ट का काम है, वही करेंगे। लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी अब कानूनी दायरे से निकलकर राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बन चुकी है। एक ओर उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो इसे अन्याय और गलत व्याख्या बता रही हैं, तो दूसरी ओर प्रशासन इसे षड्यंत्र की नाकामी करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।